Yes, good evening to all. This is Reena Jaswal. Welcome to Mathsland. Today is your exercise 1.1 question number first का third part को simplify करेंगे. According to your question, use Euclidean division algorithm to find the HCF of 867 and 255. इसके अकॉर्डिंग हमें यूक्लिडियन डिवीजन लेमा अप्लाई करके इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, HCF. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूक्लिडियन डिवीजन लेमा इज अप्लाई विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट टर्म. 867 इज ग्रेटेस्ट ऑफ 255. Clear? Yes. Since 867 is greater than of this one, we apply division lemma. तो हमारे पास यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या कह रहा है, सम इंटीजर इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर. आर इज स्टेट दैट जीरो से आर क्या होना चाहिए, ना जीरो के इक्वल होना चाहिए, ना जीरो से ग्रेटर, और डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. आपको पता है मैंने क्या बताया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये क्या है, हमारा यूक्लिडियन डिवीजन लेमा है. तो हमारे पास ये आ जाएगा डिविडेंड क्या हमारे पास 867 एंड डिवाइजर इज़ 255. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, देखो ज़रा. 867 को डिवाइड कर दो 255 से. तो कहाँ से किस नंबर से जाएगा, 1 का स्मॉलेस्ट होगा, 2 से करेंगे वो भी स्मॉलेस्ट होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या 3 से जाएगा ये. तो कितना आ जाएगा, 255, 3 इज़ 15, 1 कैरी, and 15 plus 1 16 and 1 3 to the 6 and 7. तो 765 जो टर्म आ जाएगी, 7 में से 5 गए 2 एंड 6 आउट ऑफ 6 0 एंड 8 आउट ऑफ 7 इज़ 102. तो आप देख सकते हो कि हमारे पास डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर? डिविडेंड को मैंने क्या आपको फर्स्ट स्टार्टर में बोला, डिविडेंड को हम लेट कर लेंगे डी. तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये हमारे पास आ जाएगा यूक्लिडियन डिवीजन लेमा. यूक्लिडियन डिवीजन लेमा स्टेट दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. एंड रिमाइंडर कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन डिवाइजर. तो हमारा इस फर्स्ट स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो. रिमाइंडर क्या आ रहा है इसमें, 102 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो हम स्टेप सेकेंड में क्या अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा. तो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा जब अप्लाई करेंगे किस पे करेंगे, रिमाइंडर एंड डिवाइजर पर. तो विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट, 255 इज़ ग्रेटर देन 102. क्लियर? तो डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 255 को किससे डिवाइड करना है, 102 से. तो किस पे जाएगा भाई, किस पे जाएगा, किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा. तो रिमाइंडर हमारे पास अगेन कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो. वी अगेन अप्लाई स्टेप थर्ड इज वी अगेन अप्लाई द डिवीजन लेमा. एंड डिवीजन लेमा देन अप्लाई करेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो जब हम 102 को 51 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 102. रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो. रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, ज़ीरो. तो मैंने क्या बोला था, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा कह रहा है कि जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है देन HCF ऑफ टू टर्म, डिवाइज़र ऑफ टू टर्म्स का. ठीक है, जो डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, HCF होगा. तो डिवाइज़र इज़ 51 व्हेन रिमाइंडर इज़ ज़ीरो. रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है और डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 51 और HCF क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास 51. ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था. नेक्स्ट आ जाओ. Show that any positive odd integers is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some इंटीजर. ये बोल रहे हैं कि हमें प्रूफ ये करना है कि अगर कोई भी हम ऑड इंटीजर लेते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आएंगे, इसी की फॉर्म में आएंगे. तो हमें प्रूफ करना होता है, जब भी हमें कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लेट टर्म करनी पड़ेगी. तो हमने क्या किया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये हमारे पास है, गिवन है. हमने क्या कर लिया, लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. हमने ए क्या कर लिया, लेट कर लिया कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर और क्यू सम इंटीजर है, ये तो गिवन है, ये तो हमारे पास क्या है, गिवन है. क्लियर है? वाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा हमने लेट कर लिया कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ए इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये क्या हमारे पास यूक्लिडियन डिवीजन लेमा. और ये क्या कह रहा है साथ साथ में, जो आर है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और लेस देन डिवाइजर से होना चाहिए. तो हमारे पास इस टर्म में जो डिवाइजर आ रहा है, हमारे पास इस टर्म में वो क्या आ रहा है, डिवाइजर इज 6. इन दिस टर्म डिवाइजर आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, 6 क्या आ रहा है हमारे पास, डिवाइजर आ रहा है. क्लियर है? 6 मेरे पास क्या आ रहा है, इसमें डिवाइजर आ रहा है.
तो जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 क्या आ रहा है, डिवाइज़र आ रहा है, और जो रिमाइंडर है वो क्या बोल रहे हैं, 0 के इक्वल होना चाहिए, या 0 से बड़ा होना चाहिए, और डिवाइज़र से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो डिवाइज़र क्या है, 6। इट मीन हमारी टर्म क्या आ जाएगी, रिमाइंडर हम लोग क्या लेट कर लेंगे, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, 5 तक। क्लियर है, 5 तक क्या लेट कर लेंगे, रिमाइंडर। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 5। तो पुटिंग करेंगे जब हम लोग किस में, इसको लेट कर लेना 1 में, ठीक है, इसको लेट कर लेना 1। तो पुट इन ए, या ए में कर लो, या पुट इधर लिख सकते हो, पुट इन इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में जब हम लोग रिमाइंडर 0 1 2 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ज़रा, ए की वैल्यू क्या आती जाएगी, जब 0 पुट किया आर तो हमारे पास क्या आ गया, 6 क्यू। जब आर 1 पुट किया तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमा 6 क्यू प्लस 1। जब 2 पुट किया तो 6 क्यू प्लस 2। क्लियर है। जब 3 पुट किया 6 क्यू प्लस 3। जब 4 पुट किया 6 क्यू प्लस 4, और लास्ट टर्म दैट इज 5, 6 क्यू प्लस 5। क्लियर। अब देखो कि यहाँ पे गिवन क्या है कि क्यू सम ऑड इंटीजर है, तो कोई भी ऑड इंटीजर है तो हम क्यू की वैल्यू क्या ले सकते हैं, क्यू क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो, लेट कर लो, कुछ भी कर लो इसकी टर्म पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आती जाएगी, ये हमें प्रूफ करना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं तो वो इसकी फॉर्म में आता है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो जब हम क्यू की वैल्यू 1 लेते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। जब हम क्यू की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। 6 क्यू के लिए बोल रही हूँ। इसी तरह इसमें चेक करो ज़रा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लिया तो 6 इंटू 1 प्लस 1 किया, दैट इज योर 7। देखो ओड टर्म के लिए क्या आ रहा है, ओड ही आ रहा है, इवन टर्म के लिए क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। क्लियर है। और जब हम ओड टर्म लेट करेंगे तो ओड टर्म पुट करेंगे तो वो क्या गिवन करेगा, ओड टर्म ही आएगी। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, सिंस ए इज ओड, सिंस ए इज ओड, तो हम एक ए ओड है तो हम कौन कौन सी टर्म पुट, कौन कौन सी टर्म आएगी इसमें, 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3, ओड वाली टर्म लेंगे, 6 क्यू प्लस 5, ये वाली टर्म आएगी ओड के लिए। क्लियर है भाई, ये वाली टर्म क्या आएगी, ओड के लिए। तो अगर हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना होगा कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, जब ऑड टर्म पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑड आएगी, जब इवन करेंगे ये हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ए कैन नॉट बी, ए क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए हैंस प्रूफ क्या हो गया कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में ही आएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने लेट किया था ए, तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, 6 क्यू प्लस 1 कॉमा 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। क्लियर है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक एंड आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कराती रहूँ। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।